पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, हालत खराब है और फिर भी आतंक फैलाने में कोई कमी नहीं है। भारत से पंगा लेने वाले पाकिस्तान में हर तरफ तबाही मची हुई है। अब पाकिस्तान में सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि उसकी इकोनॉमी और शेयर मार्केट भी ध्वस्त हो गया है। और स्टॉक मार्केट में तो ऐसी तबाही हुई है कि बाजार में ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ गई। एक नजर डालिए जरा इन आंकड़ों पर और फिर आपको बताएंगे पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 का इंडेक्स लगभग 7% नीचे, लोअर सर्किट। कराची स्टॉक एक्सचेंज 30 का इंडेक्स 7.25% के आसपास नीचे, लोअर सर्किट। एक और जहां पाकिस्तान और पीओके में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पड़ोसी मुल्क थर-थर कांप रहा है, तो दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर कम होने का नाम नहीं ले रहा। 8 मई को इसमें ऐसा भूचाल आया कि स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। खुलते ही कुछ देर के बाद कारोबार में केएसई 100 इंडेक्स करीब 7000 अंक टूट गया और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो गया क्रैश। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का प्रमुख इंडेक्स केएसई 100 लगभग कारोबार की शुरुआत में ही फिसल गया था और 7% के आसपास की तगड़ी गिरावट ले गया। आपको बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई को भी केएसई 100 में 6% से ज्यादा की गिरावट थी और 7 मई को एक बार फिर इसमें 7% के आसपास की गिरावट आई। केएसई 30 इंडेक्स में भी 7.25% के आसपास की गिरावट और लोअर सर्किट लग गया। 2021 के बाद पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में यह सबसे बड़ी गिरावट है। लगातार फिसल रहे पाकिस्तानी शेयर बाजार और भारत से युद्ध के हालातों के बीच जनता और निवेशकों को बेचैनी का असर है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट हर बीतते दिन के साथ नीचे जा रहा है। 7 मई को शुरुआती बाजार में आई गिरावट के बीच ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि यह कारोबार बढ़ने के साथ 6 मई की तरह ही कम हो जाएगी, लेकिन यह कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई, जिसके चलते आनन फानन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को शेयर बाजार में ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ गई। भारतीय हमले से घबराए पाकिस्तानी शेयर मार्केट में निवेशकों की भारी बिकवाली का इस समय दौर चल रहा है और यह सिलसिला 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जारी है, जिसमें 26 पर्यटकों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी। 2 विदेशी नागरिक भी जान गंवाने वालों में शामिल थे। तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का प्रमुख इंडेक्स केएसई 100 करीब 15,000 अंक से ज्यादा फिसल चुका है। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस के अलावा सीमेंट कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। आपको बता दें कि पहलगाम अटैक वाले दिन यह इंडेक्स 1,18,383 अंकों पर बंद हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से 25 मिनट की एयर स्ट्राइक का पाकिस्तान पर दोहरा असर हुआ है, जहां हवाई हमले में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों के 9 ठिकाने तहस नहस हो गए, तो वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार भी क्रैश हो गया। भारत सरकार की ओर से इंडियन एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या भी बताई गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 मई को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में यह बात साफ कर दी है कि इस ऑपरेशन में कम से कम 100 आतंकी तो मारे ही गए हैं। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान अगर नापाक हरकतें भारत के खिलाफ बंद नहीं करेगा तो उसकी ये बर्बादी भी आगे लंबे समय तक जारी रहने वाली है। हालांकि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में जो तबाही मची हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज तक।